हेलो 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 प्यारे बच्चों, नमस्कार। RW ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम आ गए हैं एक ऐसे पड़ाव पर जो लिटरेचर में सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट के बाद आने वाला पास्ट इंडेफिनिट। यू नो वेरी वेल इट, दिस इज फॉर बेनिफिशियल फॉर लिटरेचर एंड मैनी मोर थिंग्स। ओके, तो आज घबराना नहीं है, जल्दी से सारे बच्चे आ जाइए और सारी की सारी डिटेल्स पास्ट इंडेफिनिट की जो हैं आज हम उनको कर लेंगे कवर, और कल हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आज के बाद ये चीजें तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। वजह यह है क्योंकि हमने इसको सीरीज में नहीं पढ़ा। आज हम सीरीज में पढ़ते हैं, ना तो किताब में ऐसा लिखा हुआ, ना कहीं पर कुछ ऐसा लिखा हुआ। तो आज सारी बात पता लग जाएंगी तुम्हें किताब में क्या नहीं है ग्रामर में। तो आइए शुरुआत करते हैं जल्दी से। सभी बच्चों का स्वागत है और देखते हैं हमारे पास ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो किताबों में नहीं है या नहीं मिल पा रही हैं। तो आज कर लेते हैं सारी चीजों का घमासान, और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कुछ चीजों का तांडव। वो तांडव भी तुम्हें देखना है। कुछ ऐसे सच भी बताने जा रहा हूं जो शायद तुम सोचकर समझकर ये कहो कि सर ये ऐसा कैसे हो सकता है, बट ऐसा होगा क्योंकि ऐसा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है। तो प्यारे साथी, बड़े आसान तरीके से मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि जो पहचान होती है, पहचान जो होती है, पहचान प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है, पास्ट इंडेफिनिट, उसकी पहचान से पहले इसका एक सेकंड नेम भी है, उसको भी जान लो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई सेकंड नेम से बुलाए और तुमको पता ना लगे कि इसका निक नेम क्या है। इसका निक नेम होता है सिंपल पास्ट। क्या होता है? सिंपल पास्ट भी इसको कहते हैं। इसकी पहचान दो तरफ इशारा करती है। नंबर वन, ये कहता है कि मेरे लास्ट में ता था, ते थे और ती थी आएंगे। पहला तो ये कहता है। और दूसरी पहचान ये कहती है कि जी मेरे लास्ट में या, ये, ई, आ आएंगे। अब सच्चाई किसमें कितनी है ये आज हम तय करेंगे, और कौन सी कंडीशन ऐसी है कि जहां ये कंडीशन अप्लाई होती है, कहां कौन सी कंडीशन ऐसी है जहां ये आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल क्लियर बैठती है। आज इन सब बातों पर चर्चा होगी। दिखाना ऊपर क्या लिखा हुआ है जरा। दाम कल की मैं जिस जननी ने जन्म, किंग सर जैसा भाई। बुशरा रहमान, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बात सुनना मेरी, बिटिया कैसी है? ठीक है बिटिया। अच्छा सुने, मैं ये कह रहा हूं कि दो परिभाषाएं दी जाती हैं कि क्लासों में भी ये बताया गया होगा कि भाई देखो पास्ट इंडेफिनिट की दो पहचान होती हैं, पहली ये रही, दूसरी ये रही। लेकिन ये आज तक नहीं बताया गया होगा कि भाई एक बात तो बताओ गुरुजी, पहली पहचान कब काम आएगी, दूसरी पहचान कब काम आएगी। इस बात पर कभी चर्चा नहीं की गई होगी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जब हम पढ़ते थे हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो एक तो ये तय करना कि ता था, ते थे, ती थी, ये वाक्य के लास्ट में नहीं चाहिए। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ते है, ती है क्रिया के बाद देखे गए थे, ऐसे ये भी क्रिया के बाद ही देखने तुम्हें पड़ेंगे। तो अगर क्रिया के अंत में, क्रिया यानी वर्ब के अंत में ये आ रहा है, ये आ रहा है, या फिर ये आ रहा है, तो ही पास्ट इंडेफिनिट होगा, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। आइए देखते हैं और आगे क्या मिलता है। अभी पहचान की बात हो गई। जल्दी से सभी बच्चे
दोनों पहचान लिख के मुझे कमेंट में बताएं कि इनकी पहचान क्या क्या है। एक ये री जी और दूसरी ये री जी। जल्दी इनकी दोनों की पहचान मुझे लिख के बता दे। इतने में फिर रूल पर बात कर लेता हूं। तो अगर रूल की बात की जाए, चलो जी रूल की बात भी कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है रूल की बात करने में। आइए, तो रूल की अगर बात की जाए तो रूल जो है बहुत ज्यादा बड़े रूल नहीं है। आपको यह बात पता है, पहचान लिख दे, इतने इतने इनकी दोनों की पहचान लिख देना, मैं इतने रूल बता रहा हूं। आपको पता है कि हमारे पास दो परिवार हैं, एक तो ही, शी, इट, कोई नेम, और दूसरा परिवार आपको पता है किसका था, आई, वी, यू और दे। ये परिवार आपने देखोगे, यानी ये सिंगुलर का परिवार है तो ये प्लूरल का परिवार है। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इन दोनों की लड़ाइयां हुई थी। याद है, इन दोनों के बीच में एक कलेश था, इन दोनों के बीच में कलह था। लेकिन जैसे ही ये पास्ट में पहुंचे, इन दोनों के बीच में प्यार, इन दोनों के बीच में लव वो हो गया। ये वाली फैमिली इस वाली फैमिली से प्यार करने लगी। और जब प्यार हो गया, पहचान बिल्कुल सही बता रहे हो, क्या होती है, या, ये, ई, आ, ता, था, ते, थे, ती, थी, बस इतना याद रखना है। ठीक, ओके ओके। इन दोनों के बीच में प्यार हो गया, और जब इन दोनों के बीच में प्यार हुआ तो इन्होंने ये एक एक फैसला ये लिया कि आज के बाद, क्या फैसला लिया, कि आज के बाद हम एक रहेंगे, आज के बाद हम एक रहेंगे, अब हम किसी से नहीं लड़ेंगे। और यही वजह है कि पास्ट इंडेफिनिट में चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, आई हो, वी हो, यू हो और दे हो, सिंगुलर और प्लूरल का कोई फर्क नहीं होता है। चाहे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे कुछ भी हो, सब में पास्ट इंडेफिनिट में बस V2 लगती है, क्योंकि दोनों के बीच में इतना प्यार हो गया था कि दोनों ने एक ही फैसला लिया कि अब हम दोनों साथ रहेंगे, यानी दोनों के साथ एक जैसा बिहेव किया जाएगा, वो है V2। ठीक है, पहला जो कलेश था, कलेश किस चीज का था याद है, SES और IES का इनके बीच में कलेश था। लेकिन अब वो कलेश खत्म करके वो प्यार में बन गया है, प्यार में बदल गया है, और प्यार में ये फैसला हुआ है कि अब जितने भी हम लोग हैं, चाहे सिंगुलर के हों चाहे प्लूरल के हों, हम सब एक ही व्यवहार करेंगे, एक ही बिहेव करेंगे, और वो है V2। अब हम एक जैसा खाएंगे, एक जैसा पिएंगे। बात आई समझ में? ठीक है, अब देखो, जो जो मैंने तुम्हें बताया वो सुन लो पहले गौर से। मैंने तुम्हें पहले बताया है कि देखो जी, इनकी पहचान, अब सुनना बड़े गौर से, जो ये तुम्हें पहले भी पता होगा क्योंकि ये साधारण चीजें किताबों में लिखी हुई है, मैं तो अभी नॉर्मल चीजें करा रहा हूं, अब कराऊंगा मैं ओरिजिनल चीजें। तो पहचान ये है कि इनके इनके लास्ट क्रिया के अंत में ता था, ते थे और तीथी आता है। इन्हीं के साथ साथ या, ये, ई, आ आता है। ठीक है जी, रूल इनका ये है कि सबके साथ V2 लगेगी, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ओके डन। और चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, ये सब के सब एक प्यार के बंधन में बंध गए हैं, यानी चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ हमें V2 ही लगाना होगा। ये बात तुम्हें मैंने बताई है अभी तक, और ये बात अगर पता लग गई है, इतनी बातों का पता लग गया है, तो बस मुझे एक हर्ट देकर ये बता दीजिए कि सर आगे बढ़ो। ये बात तो हमें पता है, मुझे पता है कि ये बात आप पहले से ही जानते हैं,
लेकिन अब इसके बाद की जो चीजें हैं उन पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, उन पर जरा गौर करने की तुम्हें तकलीफ करनी पड़ेगी, तब जाके समझ में आएगा पास्ट इंडेफिनिट। ये तो बातें देखो सबको पता ही हैं, इनमें क्या ही छेड़खानी करूं मैं, ये तो सबको ही पता है। चलो अब करते हैं हम, शाबाश, पहले एक बार सबका फीडबैक ले लेते हैं। अगर किसी को यहां तक भी कोई दिक्कत है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है कि सर ऐसे कैसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम मुझसे 20 बार पूछोगे मैं 20 बार बताऊंगा, लेकिन तुम सीखने वाले चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर ललक है सीखने की तो यकीन के साथ मैं ये बता रहा हूं, तुम्हें जिंदगी का कोई मोड़ ऐसा नहीं दूंगा तुम्हें इंग्लिश में कि तुम्हें कहीं रोक दे। कोई भी आदमी तुम्हें गिरा नहीं सकता अंग्रेजी में। जो डाउट है स्पष्ट तरीके से कहो। अरे पढ़ना किस बात का है फिर, लाजवाब बिल्कुल डाउट क्लियर होकर पढ़ा जाए। चलो अब आगे चलते हैं, इतनी बातों का सबको पता है। अब देखिए मैं अब आपसे कराता हूं यहां से रूल नंबर 1। ये चलो हैशटैग से बना लेते हैं, हैशटैग 1। चलिए पहला हैशटैग 1 ये कहता है कि अगर काम पास्ट में ही खत्म हो गया है, अगर काम पास्ट में ही खत्म हो गया है, ध्यान से सुनने की बात है। अब जरा कोई किसी से बातचीत ना करे क्योंकि ये ओरिजिनल चीजें चल रही हैं इस टाइम पर। तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। ये बात पता लग गई भैया। पहली बात मैंने तुमसे ये बोली है कि मेरे प्यारे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, अगर काम पास्ट में खत्म हो गया है, पास्ट में, तो समझो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। पहचान से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुम्हारा ना मतलब या, ये, ई, आ, ता, था, ते, थे, ती, थी, तुम्हें कोई लेना देना ही नहीं। आग लगे पहचान में। लेकिन एक पहचान तुम्हें देखनी होगी, वो ये है कि अगर काम पास्ट में ही खत्म हो गया है तो 100% पास्ट इंडेफिनिट ही बनेगा। क्योंकि एक बात बताऊं, ता है, ता था, ते थे, ती थी, या, ये सब हम ही तो कहते हैं। अगर किसी दूसरे नेटिव के लोग, दूसरी भाषा के लोग जैसे मैं कहूं बिहार में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, महाराष्ट्र में अलग है, अरुणाचल प्रदेश में अलग है, उड़ीसा में अलग है, तो वहां तो ता था, ते थे, ती थी नहीं काम करेंगे भैया। नहीं समझे बात को? जो पहचान, देखो मैं पहले तुम्हें पहचान बताता हूं, पहले ये दिखाता हूं कि आप इंडिया में क्या कर रहे हो। इंडिया की पहचान बताने के बाद फिर मैं पूरे वर्ल्ड की जो पहचान है, वो अभी पूरे वर्ल्ड की पहचान है। अगर अंग्रेज जो होंगे, अंग्रेज है ना, तो वो ये ताता ते थे ती थी काय को देखेंगे भैया? उन्हें क्या मतलब पड़ा ताता ते थे ती थी से या ये ई से? वो तो ये देखेंगे कि काम फिनिश्ड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर काम फिनिश्ड पास्ट में ही हो गया है तो पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे। उनको ताथा ते ती थी से कोई मतलब नहीं है, वो पहचान आइडेंटिफाई नहीं करते। कैसा लगा मेरा मजाक? कैसा लगा मेरा मजाक? समझ में आ गई बात मैं क्या कह रहा हूं कि पहचान से अलग उठकर लेवल पर बात करना भी, इसका एक अलग फायदा यह है कि भैया अगर मानो कि हिंदी में तुम्हें समझ नहीं आ रहा सेंटेंस, लेकिन ये पता लग रहा है कि काम पूरा हो गया, काम खत्म पास्ट में ही, तो पास्ट इंडेफिनिट बना दो।
अब जो भारत के अलावा जो लोग रहते हैं वो भी तो पास्ट इंडेफिनिट बनाते होंगे ना, तो क्या वो ता था ते थे ती थी या ये को ढूंढते फिरते हैं कि कौन सेंटेंस में लिखा हम जब भी पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे? ना भैया ना। ठीक है, चलो आइए देखते हैं आगे। पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा अगर काम पास्ट में ही खत्म हुआ है। सेंटेंस नंबर 1, ओके देखते हैं। मैंने खाना खा लिया। मैंने खाना खा लिया। मैंने खाना खा लिया। बताइए, मैंने खाना खा लिया। इस काम को देखें, यह बंदा यहां पर है इस टाइम, यहां पर, और ये प्रेजेंट की कंडीशन है, और ये यहां के लिए कह रहा है, ये बंदा कह रहा है कि मैंने यहीं पर खाना खा लिया, यानी पास्ट में खाना खा लिया। यानी ये काम जो इसने कर आया खाना खाने का, ये पास्ट में ही खत्म हो गया। इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? भैया हमारे स्कूल में हिंदी पढ़ाते हैं या इंग्लिश वाले 3 दिन ही पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुई है, फिजिक्स वाले समझाते नहीं हैं, मैथ वाले भी नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा बेटा, ऐसा नहीं है बेटा, टीचर तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन हो सकता है कोई सर्कमस्टांसेस रही हूँ ना पढ़ा रहे हूँ, लेकिन हमारा काम तो दिन रात पढ़ाने का ही है। हम तो समर्पित ही लोगों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए हुए हैं। हमें तो 8 साल होगी लगातार पढ़ाते 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 पढ़ाते। हमने तो कोई बालक ऐसा छोड़ा ना जिसको सेटिस्फाइड ना किया हो। मानो कोई बालक ही मंदबुद्धि है बिल्कुल, मतलब शुरुआत से उसने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो उसको तो अलग लेवल से पढ़ाना पड़ता है फिर हमें। तुम तो शक्तिमान बालक हो, तुम्हें तो सब पता है। चलो भाई, एक बात तो ये हो गई, देखो मैंने खाना खा लिया, ये आदमी ये कह रहा है कि मैंने यहां पर खाना खाया है पास्ट में, यानी इसका काम पास्ट में ही खत्म हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे? आई लिया, यानी क्या हुआ है, खाना खा चुका है, वो पास्ट में ही खत्म हो चुका है। तो क्या करेंगे? आई, इसके साथ सेकंड फॉर्म, आई एट द फूड, फुल स्टॉप, आई एट द फूड। ठीक है, इसमें मेरा कुछ लेना देना तो है नहीं, मैंने जैसे यहां लिखा था मैंने यहां कर दिया। और तुमसे पहले ही बता दिया कि पास्ट इंडेफिनिट जो बनता है वो V2 से बनता है, तो फिर कलेसी क्या करना, ईट जो होती है फर्स्ट फॉर्म होती है, एट जो होती है वो सेकंड फॉर्म होती है, और ईटन जो होती है वो थर्ड फॉर्म होती है। तो इस वाले एट को मैंने यहां रख दिया, सेकंड फॉर्म से बना दिया। पहली बात तो ये है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा देखते हैं। हैशटैग नंबर 2, दूसरा रूल ये कहता है अगर पास्ट का रूटीन है, यानी रूटीन को हिंदी में कहते हैं दिनचर्या, पास्ट का रूटीन है यानी दिनचर्या है, तो भी पास्ट इंडेफिनिट ही बनेगा, तो भी पास्ट इंडेफिनिट ही बनेगा। ये श्योर है बिल्कुल, यानी ऐसे सेंटेंस भी V2 से ही बनेंगे। ये बात और ध्यान से सुन लीजिए। अब एग्जांपल देख लीजिए। पास्ट का रूटीन यानी पास्ट में तुम क्या करते थे, पास्ट में भूतकाल में तुम क्या करते थे, यानी पहले तुम क्या करते थे। जैसे मैं देखो, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जाता था। देखो मेरे पास्ट का काम है ये, मैं क्या कह रहा हूं, अपने पास्ट को बता रहा हूं कि मैं ये करता था, रूटीन बता रहा हूं, यानी अपने पास्ट का मैं दिनचर्या बता रहा हूं कि पास्ट में मेरे दिन में क्या क्या होता था। दूसरा देखिए, पापा मुझे डांटते थे, पापा मुझे डांटते थे। ये देखिए,
तो क्या बता रहे हैं, पापा का रूटीन बता रहे हैं कि पापा का पास्ट में क्या रूटीन था। पापा पास्ट में क्या करते थे, वो डांटते थे। तो यहां पर इन सेंटेंसों में क्या लिख रहा है, उद्याराज यादव कह रहे हैं कि सर फॉर्मूला भी लिखवाया करो। ओ भाई साहब माफ कर दो मुझे, ना मैंने जिंदगी में फॉर्मूले से पढ़ाया ना मैं पढ़ाऊं। फॉर्मूले से मेरे सारे बच्चे 11 साल पढ़ के आ चुके हैं, अब मैं फॉर्मूले से नहीं पढ़ाऊंगा। मैं तो डायरेक्ट सिखाऊंगा, डायरेक्ट मेथड से सिखाऊंगा, कोई फॉर्मूला ही नहीं बनाऊंगा। 1365 फॉर्मूले बनेंगे, तैयार कर लोगे उन्हें? ना, फॉर्मूला नहीं, ना 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 ना। आइए से देखते हैं इन सेंटेंसों को, दोनों को देखिए, इनसे पता लगेगा कि ये दोनों सेंटेंस कह रहे हैं कि पास्ट का रूटीन बता रहे हैं कि पास्ट में ये लोग क्या करते थे। तो देखिए आई, इसको भी सेकंड से बनाइए, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था, फुल स्टॉप। दूसरा देखिए, फादर स्कोल्डेड, डांटने के लिए क्या आएगा, सेकंड फॉर्म स्कोल्डेड, फादर स्कोल्डेड मी, पापा मुझे डांटते थे। आई वेंट टू स्कूल, फादर स्कोल्डेड मी। अच्छा तुमने एक चीज पर गौर नहीं किया, जो चीज मैंने तुम्हें बताई थी वो फिट हो रही है। देखिए आई प्लूरल होता है और आई के साथ वेंट लगा है, यानी यहां भी V2। यहां देखिए फादर सिंगुलर है, इसके साथ भी क्या लगा है, इसके साथ भी V2 लगा है। यानी दोनों के अंदर देखो कितना प्यार है, सिंगुलर और प्लूरल के अंदर कितना प्यार हो रहा है। यानी ये दोनों जो है एक जैसा आप काम करने लगे हैं। इसमें भी सेकेंड फॉर्म लगी है, इसमें भी सेकेंड फॉर्म लगी, यही बात मैंने तुम्हें बताई थी। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, रूल नंबर 3 पर चलते हैं, हैशटैग नंबर 3। आइए देखते हैं हैशटैग नंबर 3 क्या कहता है। हैशटैग नंबर 3 का ये कहना है कि पास्ट की कोई आदत, पास्ट की कोई आदत, हैबिचुअल स्टेट अगर पास्ट की रही है, यानी भूतकाल में अगर तुम कोई काम करते थे, कोई तुम्हारी आदत थी, उसी काम को करते रहते थे तुम उस टाइम पर, तब भी पास्ट इंडेफिनिट ही बनेगा, तब भी पास्ट इंडेफिनिट ही बनेगा। और पास्ट इंडेफिनिट वो कौन से हिसाब से बनेगा, यूज्ड टू के हिसाब से। ये वाला फ्रेज उसमें यूज होता है, यूज्ड टू। ठीक है, ये पास्ट की आदत के लिए। हालांकि बहुत सारी चीजें अभी तुम्हें खुलूंगा, लेकिन पहले इन रूलों को पढ़ लो चुपचाप बिना किसी सवाल के। लास्ट में मैं जाके एक सरप्राइजिंग चीज तुम्हें बताऊंगा, फिर तुम कहोगे गुरुजी हाँ अब आ गया समझ में। पहले ये तीसरा रूल देखो। तीसरा रूल, अगर हैबिचुअल स्टेट है, आदत बता रहा है पास्ट की, तो यूज टू इस्तेमाल होगा। जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, यानी मेरी आदत थी क्रिकेट खेलने की। बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था, अब नहीं खेलता। पास्ट की देखो आदत है, पास्ट की आदत दिख रही है खूब कि पास्ट में वो ये काम किया करता था। तुम भी करते होगे अपने बचपन में कुछ काम, वो भी यूज टू से ही बनेगा। तो आई यूज टू प्ले, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, फुल स्टॉप। अब देखिए तुम कहोगे सर इसमें तो प्ले यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। अरे मेरे शेरों, मेरे चीतों, एक बात तो बताओ, यहां पर ये क्या है, V2 है, ठीक है, लेकिन अब ये क्या है, V1 है। अरे एक बार जब V2 लगा दी तो एक सेंटेंस में क्या 50 बार V2 लगाओगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म तो एक ही बार लगेगी। इसमें लग गई है तो फिर इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बनेगी। उसके साथ तुम कलेशबाजी मत करना। ठीक है, कोई दिक्कत ना जी सर, इसमें भी कोई दिक्कत ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं, लास्ट स्टेज जो इसकी बची, फोर्थ वाला हैशटैग ये कहता है कि देखो भाई, फोर्थ हैशटैग ये कहता है कि अगर जोरदार सेंटेंसेस हैं, क्या हैं, जोरदार, जिनको इंग्लिश में
आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि मैंने पढ़ा दिया, एम्फेटिक भी कहते हैं। एम्फेटिक सेंटेंस अगर आ रहे हैं तो उनमें भी V2 ही लगेगी, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी। चलो गुड, अब आगे देखते हैं। जोरदार सेंटेंसेस मैंने तुम्हें कराए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और आज वो पास्ट इंडेफिनिट में तुम्हारे सामने फिर से आ गए। देखिए सेंटेंस में लिख रहा हूं, जोरदार सेंटेंस में क्या होगा, जोर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है, जोर दिया जाता है। कोई भी बात है उस पर जोर दिया जाता है। जैसे मैं कहूं वह पढ़ता तो था, वह पढ़ता तो था। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। इस सेंटेंस में यह कहने की कोशिश की जा रही है कि ये बंदे पर ब्लेम मत लगाओ, ये पढ़ता तो था, मतलब पास्ट में इस पर जोर देके बात की जा रही है कि पास्ट में ये आदमी ये काम करता तो था। समझ रहे हो? अब जैसे तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया, ठीक है, भगवान ने कुछ गलत कर दिया, ठीक है। अब कोई कहेगा कि भाई तू भगवान के पास कभी मंदिर में गया ही नहीं, तूने पूजा ही नहीं की, तूने नमाज नहीं पढ़ी, तूने कभी चर्च नहीं गया, तो फिर तुम क्या, जाता तो था मैं मंदिर, जाता तो था। पास्ट की अपनी जो है चीजों को तुम जोर देकर बोलोगे। पास्ट की चीजों को जब जोर देकर बोला जाता है तो वहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। क्या समझे बच्चों? पुष्पा समझ के फ्लावर समझा क्या? पुष्पा फायर है। वैसे तो मैं युद्ध पसंद नहीं करता, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो जीतेंगे मेरे बच्चे ही। चलिए आगे देखते हैं। तो पढ़ता तोता, तो ऐसे सेंटेंसेस में जोर दिया जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम किससे बनाएंगे पता है? पता है, हमारे पास एक वर्ब है डू। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन, आईएनजी फॉर्म होती है डूइंग, और एससीआई फॉर्म होती है डज। और डू का मतलब होता है करना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज आए थे, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या उठा लेंगे, डिड उठा लेंगे। तो ही डिड, क्या लिख देंगे इसको, यहां लिख देता हूं, ही डिड स्टडी, ही डिड स्टडी। इनमें हेल्पिंग वर्ब को वैल्यू दी जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब को मैंने वैल्यू दे दी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन होती है, वो डिड होती है। क्या ये बात स्पष्ट क्लियर है? गुरुजी भरोसा नहीं तोड़ेंगे, तुम्हारा भरोसा तोड़ोगे ना वहीं आकर तुम पर लपड़ लपड़ बजाऊंगा मैं ठीक करके, समझे ना। मेरा भरोसा कम तोड़ोगे तुम, माँ बाप का ज्यादा तोड़ोगे। वो इतनी मेहनत से कमा रहे हैं, तुम्हें ला के दे रहे हैं, खा रहे हो तुम चुपचाप, मेहनत कर रहे हैं गर्मी में आंधी में तूफान में, हो, और तुम्हें राजा बना के रख रहे हैं, और तुम धोखा दे दो उनको, मत पढ़ो। अरे आग लगे ऐसे बालकों में जो धोखा देते माँ बाप को। इतनी मेहनत करते हैं वो, यार तुम्हारे लिए कुछ तो उनके लिए करके दिखाओ, ठीक है। तो बेटा उनसे कभी खिलवाड़ नहीं करना, ठीक है। माँ बाप से कभी खिलवाड़ नहीं, ना बेटा ना, ठीक है। बहुत खतरनाक चीज है वो, बहुत मेहनत करें। आगे देखते हैं। देखो ही डिड स्टडी। चलिए जी भाई, अब ये चार चीज मैंने तुम्हें बताई हैं। नंबर वन, मैंने तुमसे कहा है कि अगर काम पास्ट में ही खत्म है, पास्ट में ही खत्म है, अगर काम पास्ट में ही खत्म है, ठीक, पहला रूल था। हैशटैग नंबर 2 में मैंने तुम्हें बताया है कि पास्ट का रूटीन, पास्ट का रूटीन जिसको कहते हैं हम दिनचर्या, क्या कहते हैं, दिनचर्या, ठीक है। नंबर हैशटैग 3 बताया है
पास्ट की आदत, पास्ट की आदत। नंबर 4 बताया है एम्फेटिक सेंटेंस, एम्फेटिक सेंटेंस जिनको क्या बोलते हैं, जोरदार कहते हैं। ये 4 चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं। और इधर तुम्हें दूसरी बात ये पता है कि इनकी पहचान ताथा, तेथे, तीथी या, ये, ई, आ, ये इनकी पहचान होती है। V2 से ये बनते हैं। इनकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, ठीक है, क्योंकि डिड भी खुद एक सेकंड फॉर्म है, तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सारी बातें जो आपके सामने लिखी हुई हैं, इन सारी बातों में से कोई एक ऐसी चीज बता दो जो तुम्हें ना पता हो, फिर मैं आगे बताऊं तुम्हें एक चीज। ये सारी चीजें पता है ना जो मैंने अभी तक डिस्कस की हैं, पास्ट में ही खत्म, पास्ट का रूटीन, पास्ट की आदत, एम्फेटिक सेंटेंस, ताथा, तेथे, तीथी या, ये, वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि डिड एक खुद सेकंड फॉर्म है। ठीक है बच्चा। इनमें से कोई बताए, इनमें से कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? फिर आगे की कोई कार्यवाही करें, क्यों जी? कोई भी दिक्कत है तो तुम मुझसे कह सकते हो भाई, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तो मेरा फर्ज ये बनता है कि मेरे बच्चे को हर एक डाउट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथी अध्यापक तो बहुत हैं, बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं, दुनिया पढ़ा रही है, सब टीचर ही हैं, लेकिन मैं टीचर बनना ही नहीं चाहता। मुझे असल में बड़ा भाई बनना है, मुझे अपनी छोटी बहनों का, मुझे अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखना है कि उनको ये सब्जेक्ट परेशान ना कर जाए। अगर उनको सब्जेक्ट परेशान करेगा तो समझो मेरी नाक कट गई। जो पढ़ने आया है वो सीख के जाएगा, नहीं तो बेकार पढ़ाना। क्या फिर छोड़ के कुछ और काम कर लो, कोई ठेली पेली, कोई जूस पूस बेच लो कहीं जाके। हम फिर क्या क्या ही पढ़ाना है यार, बच्चे को समझ में ना आया तो बताओ, मेरी बात गलत हो तो। ठीक है, सिंथेसिस, हाँ बेटा कराऊंगा। सिंथेसिस में क्या है, बहुत आसान है। पहले ये सेंटेंस जैसे तुम करोगे ना, सर डिड का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, हाँ आ जाएगा, घबरा काय को रहे, तुम डाउट तो पूछो, कुछ तो पूछो मुझसे। चलो मैं बता देता हूं, देखो डिड का मैं यहां लिख ही देता हूं, मैं लिख देता हूं डिड का कॉन्सेप्ट, डिड का कॉन्सेप्ट। चलो जी, एक बात बड़े स्पष्ट तरीके से तुम ये समझ लो, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है, ये बस, ये बस ध्यान सुनना, ये बस पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज होती है। बाकी पूरी ग्रामर में, बाकी पूरी ग्रामर में इसकी कोई इज्जत नहीं है। पहले तो इस बात को पढ़ो, ये बात तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जाएगी। ठीक है, अभी कराऊंगा बेटा, मैं एम्फेटिक पर ही आ रहा हूं, घबराओ मत ना, अभी कराऊंगा। अमनपाल रूटीन का बिल्कुल अभी समझाऊंगा, बिल्कुल। मैं पहले पढ़ो कि ये सेकंड फॉर्म जो होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये बस पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज होती है, बाकी पूरी ग्रामर में इसकी कोई इज्जत नहीं है। एक धेले की इज्जत नहीं है इसकी, एक धेले की जो इज्जत हो, पास्ट इंडेफिनिट के अलावा पूरी ग्रामर में कहीं भी सेकंड फॉर्म लग ही नहीं सकती।
अगर कहीं लगती हो तो मुझे पकड़ के ले जाना, नु गुरुजी लग रही। पूरी पृथ्वी का चक्कर काटाओ, पास्ट इंडेफिनिट के अलावा अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं तुम दिखा दो तो पढ़ाना छोड़ दूंगा भाई। पास्ट इंडेफिनिट के अलावा कहीं काम ही नहीं है इसका, कोई काम नहीं। चलो आगे देखते हैं। ये डिड की उत्पत्ति कहां से हुई, इसकी उत्पत्ति हुई कहां से, आइए वो भी देख लेते हैं। डिड का जो ओरिजिन है वो हुआ है डू से। डू माने एक वर्ब होती है जिसका मतलब है करना। डू का मतलब होता है करना। डू की जो सेकंड फॉर्म है वो है डिड, थर्ड फॉर्म है वो है डन, आईएनजी फॉर्म है वो है डूइंग, और एसएएस वाली प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो फॉर्म है वो है डज। देखो आपने ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली। ये वाली डू आप सीख गए कहां लगते हैं, डज आप सीख गए कहां लगते हैं, आईएनजी मैंने सिखा दी कहां लगती है। अब बात चल रही है इसकी डिड की। ये है सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म का काम ही तो पास्ट इंडेफिनिट में है, जभी तो ये डिड पास्ट इंडेफिनिट में लगती है, पास्ट इंडेफिनिट में। क्या समझे, क्या समझे, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। बस पास्ट इंडेफिनिट में भी बाकी इसकी कोई इज्जत ही ना, बेकार है, खत्म, चल टाटा बाय बाय, चल सब लात मार दें इसमें, कोई दोहरा नहीं देता। बस पास्ट इंडेफिनिट ही ऐसी चीज है जो इसको इज्जत देती है। ठीक, चलो बाकी देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दुनिया भर में लगती है, थर्ड फॉर्म दुनिया भर में लगती है, आईएनजी फॉर्म दुनिया भर में लगती है, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती है, लेकिन सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट को बनी है। चलिए आइए देखते हैं। अब तुम कह रहे कि डिड वाला, मैंने ये कहा कि बेटा जहां पर एम्फेटिक सेंटेंस आते हैं, जहां पर एम्फेटिक सेंटेंस आते हैं, जहां पर बातों पर जोर दिया जाता है, तो जहां पर बातों पर जोर दिया जाता है तो वहां हेल्पिंग वर्ब जो होती है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अरे मैं तुम्हें समझाता हूं, देखिए ये सेंटेंस देखिए, देखो वह दिल्ली गया, वह दिल्ली गया, ठीक है जी, वह दिल्ली गया, पास्ट में काम खत्म, तो ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली। अब इसका अगर नेगेटिव बना जाए कि वह दिल्ली नहीं गया, अगर मैं कहूं वह दिल्ली नहीं गया, तो अब क्या होगा, वह दिल्ली नहीं गया। अब देखो गया गया लेकिन इसमें नहीं लग गया, तो अब हम डायरेक्ट नोट नहीं लगा सकते इसमें बेटा, हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ेगी, और वो है ही डिड नॉट गो टू दिल्ली, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली। अब ध्यान से सुनना, यहां डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, वजह यह है कि डिड खुद एक सेकंड फॉर्म है, ये री डिड खुद एक सेकंड फॉर्म है, ये री डिड सेकंड फॉर्म। तो डिड के बाद अगर तुम खुद सेकंड फॉर्म लगा रहे हो तो फिर तुम बेइज्जती ना कर रहे हो उसकी, तो इसलिए हमेशा क्या होता है, जब भी डिड लगती है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब कहां काम आती है, ये हेल्पिंग वर्ब काम आती है एम्फेटिक सेंटेंस में, ये हेल्पिंग वर्ब एम्फेटिक सेंटेंस में काम आती है। जब एम्फेटिक सेंटेंस आते हैं यानी जोरदार सेंटेंस आते हैं, जैसे वह जाता, वह उड़ता, उड़ता का मैं ये कहूं, वह खाना खाता तो था, वह खाना खाता तो था, मतलब कोई इंसान कमजोर हो गया, कह दी तू खाना ही नहीं खाता था, अरे खाता तो था वह, चलो करते हैं, तो ही डिड इसमें शुरू में ही लग जाएगी ही डिड, क्योंकि इसमें जोर दिया जा रहा, तो जोर देने के लिए हम एम्फेटिक सेंटेंस को के शुरू में डिड लगा देते हैं। तो ही डिड, अब देखिए ईट, ही डिड ईट द फूड, ही डिड ईट द फूड, फुल स्टॉप। अब देखिए डिड के बाद यहां क्या कौन सी वर्ब आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, ही डिड ईट द फूड। अब बताइए, अब चीजें स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए शाबाश, ये बात पता लग गई है। अब चलो, अब मुझे ये बताओ
बाई वन गेट सिक्स कौन कौन करेगा? बाई वन गेट सिक्स कौन कौन कर सकता है इस सेंटेंस के? बाई वन गेट सिक्स कौन कौन कर सकता है इस सेंटेंस के? जल्दी से जवाब दीजिए, बाई वन गेट सिक्स कौन कौन कर सकता है इस सेंटेंस के? चलो जी, बाई वन गेट सिक्स ये तुम्हें करने होंगे। कैसे करोगे भैया? करके दिखाओ। बाई वन गेट सिक्स करने हैं। मैं लिख देता हूं हिंदी में, छोटा सा लिखूंगा, देखूंगा कौन कर पा रहा है। इसमें जगह नहीं पड़ेगी तो यहां कर देते हैं। बाई एक खरीदो 6 पाओ, बाई वन गेट सिक्स। चलिए पहला सेंटेंस, वह वह पढ़ता था। ठीक है जी। दूसरा देखिए, वह नहीं पढ़ता था। आगे देखिए, क्या वह पढ़ता था? क्वेश्चन मार्क। क्या वह नहीं पढ़ता था? क्या वह नहीं पढ़ता था? क्वेश्चन मार्क। वह क्यों पढ़ता था? क्वेश्चन मार्क। वह क्यों नहीं पढ़ता था? क्वेश्चन मार्क अगेन। ये 6 सेंटेंस हैं, सारे के सारे तुम्हें समझ में आ रहे होंगे क्योंकि ये कई बार आपने कर लिए हैं। बाई वन गेट सिक्स का रूल तो आपको पता है। अब देखिए कि इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे होगी, बिल्कुल डायरेक्ट। देखिए, ही स्टडीड, सेकंड फॉर्म लग गई, ही स्टडीड। नेगेटिव में देखिए, ही हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डिड नॉट, ही डिड नॉट। और डिड नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, ही डिड नॉट स्टडी। अब देखिए, डिड को आगे ले लेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई। डिड ही स्टडी, डिड ही स्टडी। फिर देखो इसमें नोट लगा देंगे, डिड ही। देखो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, मैंने तुम्हें बता दिया सब्जेक्ट के बाद ही लगता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। डिड ही नॉट स्टडी। अब देखो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, वाई डिड ही स्टडी, वाई डिड ही स्टडी। अब देखो इसमें नोट लग जाएगी, वाई डिड ही नॉट स्टडी, वाई डिड ही नॉट स्टडी, क्वेश्चन मार्क। अब बात को ध्यान से समझें। देखिए सब कुछ सेम ही है। यहाँ डिड नॉट लगा है, डिड नॉट के बाद वी वन आई है, फिर देखो यहाँ भी डिड लगा है, यहाँ भी वी वन है, यहाँ भी डिड, यहाँ भी वी वन, यहाँ भी डिड, यहाँ भी वी वन, और यहाँ भी डिड, यहाँ भी वी वन। यानी सेकंड फॉर्म तो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही लगी। क्या समझे राजा बाबू? राजा बाबू, सेकंड फॉर्म तो सिर्फ पॉजिटिव में लगी। यानी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस रहता है, ऐसा है जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी कहीं नहीं लगती, कहीं भी सेकंड फॉर्म आती ही नहीं है। ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि इन दोनों की शादी करा दो तो फिर ये शादी ऐसे करते हैं, क्या बन जाते हैं? डिंट बन जाते हैं। इसको बोलते हैं डिंट। क्या बोलते हैं इसको? डिंट कहते हैं, डिडंट नहीं कहते, डिंट कहते हैं। ठीक है, डिंट। ठीक है। और जब शादी हो जाएगी तो क्या होगा? ये अगर यहाँ, तो फिर ये नॉट यहाँ से हट के यहाँ जाएगा, बोला डिंट ही स्टडी, फिर ये हो जाएगा वाई डिंट ही स्टडी, ऐसे बन जाएगा ये वाला, क्योंकि नॉट इसमें है, नॉट इसमें है। ये बन जाएगा डिंट ही स्टडी, ये बन जाएगा वाई डिंट ही स्टडी, फिर ये नॉट उठ के यहाँ चला जाएगा इसके घर। ठीक है, क्योंकि शादी इसकी हो गई है किससे? डिड से। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं इनको। अब समझ गए? अब तो हार्ट की इमोजी भेज दो एक बार। अभी देखिए, अब तो भेज दो। हैं? अब तो देखिए बहुत देर होगी, अब तो भेज दो। फिर एक बात और करके चले जाना, सब एक साथ, ये और करके जाना, सब एक साथ। मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, उनको बना के, जो भी उनको बना देगा समझो वो शक्तिमान बन गया पास्ट इंडेफिनिट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला सेंटेंस, या मैं लिख दूं, चलो। वह दिल्ली गया। पहला, वह दिल्ली जाता था। तीसरा, वह दिल्ली जाया करता था। नेक्स्ट, वह दिल्ली
जाता तो था। शाबाश। ये चारों सेंटेंस देख रहे हो तुम, ये चारों सेंटेंस जो हैं पास्ट इंडेफिनिट के, ये मैं ये जानता हूं और ये बात तुम भी जानते हो, क्योंकि चार ही मैंने कॉन्सेप्ट कराए थे, चारों ये रे। इसके 6 बना के मैंने तुम्हें दिखा दिए, इसके भी 6 तुम बना सकते हो। इसके 6 बनाने की कोई नीड नहीं होती ना, इसके 6 बनाने की कोई नीड नहीं होती। ठीक है, ठीक है, क्योंकि दोनों तो एक जैसे ही बनेंगे। अब इनको बना के देखते हैं, चलो चलो बना के देखते हैं इनको। देखिए, वह दिल्ली गया, देखो क्या है ये, पास्ट का काम है, पास्ट में खत्म, तो सेकंड फॉर्म से बनाओ, ही वेंट टू दिल्ली। इसमें देखिए वह दिल्ली जाता था, उसमें उसका रूटीन दिखा रहा है, पास्ट का रूटीन, तो ये भी सेकंड से बनेगा, ही वेंट टू दिल्ली। वह दिल्ली जाया करता था, इसको कैसे बनाओगे, ही यूज्ड टू गो टू दिल्ली, ही यूज्ड टू गो टू दिल्ली। वह दिल्ली जाता तो था, इसको कैसे बनाओगे, ही डिड गो टू दिल्ली, ही डिड गो टू दिल्ली। ये बात समझ में आ गई। चार बातें थी, चारों तरफ से मैंने तुम्हें बता दिया। अब एक राज की बात लास्ट में बता के फिर क्लास को मैं खत्म कर दूंगा। एक लास्ट में राज की बात और बताऊंगा, इसको जरूर सुन लेना। राज की बात यह है मेरे शेरों, राज की बात यह है मेरे साथियों, कि ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस दोनों एक ही हैं, ये सेम सेंटेंस हैं। हम चाहे यूज टू का इस्तेमाल करें या ना करें, ये सेंटेंस भी दिखाता है आदत पास्ट की, ये सेंटेंस भी दिखाता है आदत पास्ट की। यानी पास्ट का जो रूटीन होता है वो पास्ट का रूटीन पास्ट की आदत ही होती है। तो इन दोनों को अलग अलग भी समझा जा सकता है। अगर तुम चाहते हो यूज टू इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर ये सेंटेंस भी इसके लिए सही है, ये इसके लिए भी सही है। वह दिल्ली जाता था, ही वेंट टू दिल्ली, और वह दिल्ली जाया करता था, उसके लिए भी हम यही लगाएंगे, ही वेंट टू दिल्ली। अगर तुम्हें स्पेशली कुछ देखना है, तुम्हें कहना है कि आदत ही दिखानी है, तो फिर आप यूज टू इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो दोनों के लिए ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, कोई गलत इसको नहीं कर सकता, क्योंकि पास्ट का रूटीन का मतलब ये होता है पास्ट की आदत। ठीक है, शाबाश। चलिए मिलते हैं बेटा, नमस्कार। ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही